जय श्री कृष्ण दोस्तों। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्री का व्रत किया जाता है, जिसे जितिया, खरजितिया आदि नामों से भी जाना जाता है। ये 3 दिवसीय जो पर्व होता है, बिल्कुल छठ पूजा की तरह ही इसमें भी सारे विधि विधान होते हैं। व्रत के एक दिन पूर्व नहाय खाए किया जाता है। इसमें व्रती स्नान आदि और पूजा पाठ के बाद भोजन ग्रहण करती है और अगले दिन निर्जला उपवास रखती है और नवमी तिथि को व्रत का पारण करती है। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जितिया के पूजन में नहाय खाए कैसे पूजा किया जाता है, उसके नियम क्या है और क्या क्या भोग आदि हम नहाय खाए में चढ़ाते हैं। तो नहाय खाए के दिन महिलाएं नदी में स्नान करती है या फिर घर पर ही गंगा जल डालकर स्नान करती है। इसके बाद ही हम सात्विक भोजन बनाया जाता है और भोग लगाया जाता है। तो देखिए, अगर आपके आसपास नदी तालाब नहीं है तो आप घर पर भी गंगा जल पानी में डाल करके स्नान कर सकती हैं। और आपको जब पूजन के लिए कृत्रिम रूप से गंगा नदी का निर्माण करना है तो हम किसी भी पात्र को ले लेंगे, उसमें जल भर करके हम गंगा नदी का स्वरूप दे देंगे। अब देखिए, आप जो नहाए खाए से एक दिन पहले स्नान करेंगी, अगर आपको केशों से धो करके स्नान कर लेना है। अगर आपकी सासू माँ जीवित है तो आप नहाए खाए वाले दिन सर से नहा सकती हैं, शैम्पू साबुन लगा सकती हैं। लेकिन अगर आपकी सासू माँ जीवित नहीं है तो आपको अपने सर में, केशों में जो है साबुन शैम्पू नहीं लगाना है। केवल जल डाल करके ही आप स्नान कर सकते हैं या थोड़ा सा आप सरसों या खल डाल करके स्नान कर सकते हैं, लेकिन आप भूल कर भी शैम्पू साबुन नहीं लगाएंगे। उसके बाद हमें जहाँ भी पूजन करनी है, देखिए इस पूजन को अगर आप तुलसी जी के सामने करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। और ये पूजन जो है गीले वस्त्रों में ही की जाती है। तो इसलिए आप अगर किसी पवित्र नदी या जलाशय में नहीं जा सकते तो घर पर ही आप तुलसी जी के पौधा के पास में जो है कृत्रिम रूप से गंगा नदी का निर्माण करके उसमें पूजन कर सकती हैं। और देखिए, तुलसी जी के पूजा का इसमें खास महत्व होता है, क्योंकि पितृपक्ष में तुलसी जी की पूजा जरूर हमें करनी चाहिए। इससे हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो पितृ हैं, वो भी तृप्त हो जाते हैं। तो यहाँ मैं कृत्रिम गंगा जी बना रही हूँ, इसमें हमें गंगा जल भर लेना है, फिर इनकी हम पूजा करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर पूजा करने के लिए सबसे पहले हमें जो है तोरू के पत्ते ले लेने हैं, क्योंकि तोरू के पत्ते का इसमें विशेष महत्व होता है। तो तोरू के पत्ते के ऊपर ही हमें सबसे पहले गीले वस्त्रों में जो है नहाय खाए की पूजा करनी होती है। तो उसके लिए हमें 4 तोरू के पत्ते ले लेने हैं। एक हमें चील के लिए लेना है, एक हमें स्यार के लिए लेना है, एक जीमूत वाहन जी के लिए और एक गौग्रास। और अगर आपकी सासू माँ नहीं है तो एक पितरों के लिए भी हमें ले लेनी है। उसमें हमें तेल और खल्ली चढ़ानी है। तो देखिए, खल्ली क्या होता है, सरसों, अगर खल्ली आपको अगर रेडीमेड बाजार में भी मिल जाते हैं, और अगर आप बाजार से नहीं ला सकते तो घर में आपके पास सरसों या राई होगी, दोनों को भिगो लें और भिगो करके हमें पीस लेना है। पीसने के बाद वो खल्ली का रूप हो जाता है। तो हमें सबसे पहला दिन तेल और खल्ली ही चढ़ाना होता है। तो यहाँ पर सभी को मैंने यहाँ पे 4 पत्ते ले लिए हैं। इस पे हम सबको तेल और खली चढ़ाएंगे और सिंदूर, नया सिंदूर का पैकेट आपको निकालना है, उससे आपको तिलक लगा देनी है। और जो ये तेल बच जाएगा उसको आपके जितने भी बच्चे हैं उनके सर में लगा देना है। इस तरह से जो है हम तेल खली चढ़ा देंगे। अब हमें देखिए, जो दूसरे दिन जो उपवास से पहले हमें भोग चढ़ाना होता है, उसके लिए हमें क्या करना है कि आप किसी भी खुले स्थान में जा कर के वही 4 पत्ते आपको तोरू के ले लेने हैं। उन 4 पत्तों पर ही हमें जो भी भोग प्रसाद हमने बनाया था, वो चीज़ें हमें चढ़ानी है। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि चिड़िया की आवाज़ आने से पहले ही आपको ये भोग प्रसाद चढ़ा देना है। तो उसके लिए भी हम यहाँ पर वही करेंगे, 4 पत्ते हमें ले लेने हैं तोरू के। उन चारों पत्तों पर जो भी आपने भोग प्रसाद बनाया है वो चढ़ा सकते हैं। अगर कुछ नहीं तो कम से कम देखिए, इसमें चूड़ा जो होता है, पोहे, उसका विशेष महत्व होता है। तो दही और पोहे आपको यहाँ पर चढ़ा देना है। और मुख्य रूप से जो हम ये प्रसाद चढ़ाते हैं, इसमें नमक नहीं चढ़ाया जाता है। बिना नमक के आप जो कुछ भी बनाए हैं तो वो आप प्रसाद में चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक चील के लिए, एक सियार के लिए, एक जिमुत वाहन जी के लिए और एक गोग्रास, या आपकी सासू माँ नहीं है तो उनके लिए, यानी पितरों के लिए हम 4 पत्ते लगाएंगे। अगर आपको तोरू के पत्ते मिल जाते हैं तो ठीक है, अगर तोरू के पत्ते नहीं मिलते हैं तो आप देखिए केले के पत्ते पर भी पूजन कर सकती हैं, और या तो पान के पत्ते पर भी आप ये पूजन कर सकती हैं। तो आपको जो इजीली मिल जाए उस पर आप पूजन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें 4 पत्ते लगा लेने हैं। उसमें हम थोड़े थोड़े सब जगह
पोहे डालेंगे, चूड़ा डालेंगे। उसके बाद उसके ऊपर हम थोड़ा-थोड़ा गुड़ डालेंगे और फिर हम दही डालेंगे। इसके बाद जो भी आपने जितने भी प्रसाद काट करके रखे, फल फ्रूट जो भी है, तो वो हम सभी को यहाँ पर समर्पित कर देंगे। और थोड़ा-सा हाथ में लेकर के आपको देखिए प्रसाद को चारों दिशाओं में भी डालना है। एक दिशा में फेंक दिया, फिर दूसरी दिशा में डाल दिया, तीसरी दिशा में डाल दिया, चौथी दिशा में। इस तरह से चारों दिशाओं में आप घुमा करके ज़रूर से प्रसाद डालें। उसके बाद आपको देखिए क्या करना है, अब हाथ जोड़ करके हम सभी को भोग ग्रहण करने के लिए निवेदन करेंगे। तो इस तरह से हम सभी को भोग प्रसाद चढ़ा लेंगे और उसके बाद अब देखिए हमें धूप बत्ती जलानी है। यहाँ पे देखिए धूप बत्ती का विशेष महत्व होता है, धूप बत्ती आप जरूर से जलाएं। धूप बत्ती जलाने के बाद हमें जो है सभी को जल भी समर्पित कर देना है। 1 लोटा जल आप जरूर से रखें। और जब सबको भोग प्रसाद आदि हो जाए, और देखिए अगर आपकी सासू माँ नहीं है तो आपको सिंदूर भी जरूर से अर्पित करनी है। तो आप पीला सिंदूर मिल जाए तो बहुत अच्छा है, तो आप पीला सिंदूर से टीका जरूर से लगा दें। तो जो भी पत्ता आपने सासू माँ के लिए करा है उसमें आपको तिलक लगा देनी है और बाकी सब में भी आपको रोली से तिलक लगा देना है। तिलक लगाने के बाद देखिए हम भोग में जल भी जरूर से समर्पित करेंगे और थोड़ा सा जल आपको हाथ में ले लेना है धूप बत्ती दिखाने के बाद। तो और उससे 2 बार हमें आचमन कर देना है कि किसी को भी आप जब भोग लगाते हैं तो उनको जल तो आप समर्पित करेंगे ही, तो इसीलिए हमें जल हाथ में लेकर, और चारों दिशाओं में हमने भोग डाला था तो आप हाथ पे थोड़ा सा जल लेकर चारों दिशाओं में भी जरूर से छिड़क दें। तो इस तरह से जो है हमारे नहाय खाए की पूजा हो जाती है। और जो सुबह की पूजा है वो चिड़िया बोलने से पहले ही आपको कर लेनी है। तो ये पूजा हमारी हो गई है। अब देखिए जो भोग प्रसाद हमने चढ़ाया, इसमें जो चील और सियारन के लिए हमने चढ़ाया है वो हमें वहीं छोड़ देना है, वो चिड़िया आदि खा लेंगे। और जो हमने गौ ग्रास या अपनी सासू माँ के निमित्त निकाला है उसको हमें गाय माता को खिला देना है। देखिए गाय माता में सभी देवी देवताओं का वास होता है, तो आप गाय माता को जरूर से ये भोग समर्पित कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके चिड़िया भी नहीं आती है तो आप सारे पत्ते जितने हमने भोग चढ़ाए हैं सबको एक प्लेट में इकट्ठा कर लें और सबको हम गौ माता को खिला सकते हैं। उतने ही पुण्य की प्राप्ति होगी और आपके जो पितृ है वो भी तृप्त हो जाते हैं गौ माता को अगर हम भोजन कराते हैं तो इस प्रकार से जो है हमारे नहाए खाए की पूजा हो जाती है। आपको समझ में आ ही गया होगा कि नहाए खाए में हमें क्या भोग लगाना है, किस प्रकार से भोग लगाना है और किस समय भोग लगाना है। तो देखिए नहाए खाए का जो पर्व है वो 24 तारीख को मनाई जाएगी, 24 सितंबर को। और जो जितिया का निर्जला व्रत रखा जाएगा, कई जगह लोग 24 तारीख को रख रहे हैं और कई जगह लोग उदया तिथि के अनुसार 25 तारीख को रख रहे हैं। तो आपके रिचुअल्स जैसे हैं, आपके यहाँ जैसे चलता है आप वैसे कर सकते हैं। तो ये थी नहाए खाए की पूजा विधि। आशा है आपको समझ में आ गई होगी। और अगर आपको मेरा वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय जिमुत वाहन जी की, जय जीतिया माता की जय। जय श्री कृष्णा।